तीताबर, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट, असम। तीताबर के नंदनाथ साकिया कॉलेज में पढ़ने वाली फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट बिप्लोबी दास, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 19 साल की थी, वो एलिजिटली 7 नवंबर के दिन करीब दोपहर के 3 से 3:30 बजे अपने कॉलेज के क्लासेस को कंप्लीट करके अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके वो एक ऑटो से अपने घर लौट रही थी। लेकिन उस टाइम के बाद से बिप्लोबी अपने घर कभी लौटी ही नहीं। एलिजिटली 3 दिन बाद 10 तारीख को रात के 3:30 बजे तीतापुर इलाके के एक ग्रोसरी शॉप के पीछे एक सेप्टिक टैंक के अंदर बिप्लोबी दास की लाश मरी पड़ी हुई थी। जो बिप्लोबी दास हंसते खेलते कॉलेज से अपने घर लौट रही थी, वो अचानक ऐसे कैसे मर गई या फिर उसका मर्डर हो गया, आइए जानते हैं डिटेल्ड में इस केस को। बिप्लोबी दास असम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट के तीतापुर में रहता था। बिप्लोबी दास अपनी फैमिली की अकेली बच्ची थी। शी हैज नो ब्रदर एंड नो सिस्टर्स। बिप्लोबी सभी लड़कियों की तरह एज इट इज नॉर्मल थी। बिप्लोबी को रील बनाना पसंद था, उसे सोशल मीडिया में पोस्ट करना अच्छा लगता था। बिप्लोबी के बहुत सारे दोस्त थे एंड बिप्लोबी रेगुलर अपने स्कूल के दोस्तों के साथ मस्तियाँ करती रहती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि बिप्लोबी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। बिप्लोबी पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। बिप्लोबी के जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बिप्लोबी का मुलाकात तीतापुर इलाके के मशहूर संत जगत सिंह से होता है। इस केस में मेन एक्यूज्ड जगत सिंह ही था। जगत सिंह तीतापुर इलाके का एक मशहूर संत था। जगत सिंह के अकॉर्डिंग जगत सिंह को फ्यूचर प्रेडिक्ट करना आता है एंड उसके साथ वो तंत्र मंत्र में भी माहिर है। जगत सिंह का एक बंगला था एंड उसी के पास जगत सिंह का आश्रम था, जहाँ पे जगत सिंह का पूरा कारोबार चलता था। एंड एलिजिटली इसी आश्रम के पीछे एक शॉप था, जहाँ पे ये पूरा केस, ये पूरा मर्डर प्लान को अंजाम दिया गया है। जगत सिंह अपने आश्रम के अंदर लोगों को बुला के उनको तंत्र मंत्र दिखाता था एंड लोगों के फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का ढोंग करता था। एंड इन्हीं सब में विक्टिम बनी बिप्लोबी दास। एलिजिटली जगत सिंह बच्चों को अपने स्टोर से पेन देता था एंड उन पेन में वो मंत्र पढ़ के देता था एंड बच्चों को कहता था कि अगर तुम लोग इस पेन से लिखोगे तो तुम्हारा एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे, तुम अपनी जिंदगी में अच्छी तरक्की करोगे। एंड इसी चक्कर में एक दिन किसी दोस्त के साथ बिप्लोबी दास भी जगत सिंह के आश्रम में आई थी एंड जगत सिंह ने बिप्लोबी दास को एक पेन दिया था एंड जगत सिंह ने बिप्लोबी दास को बिलीव कराया था कि अगर तुम इस पेन से लिखोगे तो तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा। एंड इसके बाद बिप्लोबी दास उसी पेन से एग्जाम देता है एंड बिप्लोबी दास का एलिजिटली एग्जाम भी बहुत अच्छा जाता है। इसके बाद बिप्लोबी दास को बिलीव हो जाता है कि जगत सिंह को एक्चुअली जादू टोना करना आता है। लेकिन एलिजिटली ये बात अलग थी कि बिप्लोबी दास के खुद के टैलेंट के बेसिस पे ही उसने अपने एग्जाम पे अच्छे मार्क्स किए थे। इसमें उस जगत सिंह के पेन से कोई वास्ता ही नहीं था। लेकिन बिप्लोबी दास ने जगत सिंह के इस अंधभक्ति को पूरी तरीके से विश्वास कर लिया था, जिसका परिणाम सैडली बिप्लोबी को अपने जान दे के चुकाना पड़ा। अब बिप्लोबी दास को जगत सिंह पे अंधा ट्रस्ट हो चुका था। बिप्लोबी के माइंड पे कुछ भी प्रॉब्लमेटिक आता था तब वो तुरंत जगत सिंह के पास जाता था एंड इसी तरह धीरे धीरे जगत सिंह के आश्रम में बिप्लोबी दास का आना जाना लगा रहता था। एंड बिप्लोबी दास जगत सिंह को अब ताऊजी कह के बुलाने लग गए थे एंड धीरे धीरे बिप्लोबी के इसी ताऊजी ने बिप्लोबी को कब शोषण करने लग गया था, बिप्लोबी को खुद ही नहीं पता चल पाया। एंड अब बिप्लोबी एक विक्टिम बन चुकी थी जगत सिंह के लिए एंड जगत सिंह उसे असॉल्ट किया करता था। एंड सबसे खतरनाक बात ये थी कि ये सब चीज़ एक आश्रम के अंदर होता था, जहाँ दूसरे जगहों के आश्रम में धर्म का प्रचार होता है, लेकिन इस आश्रम में धर्म के नाम पे झूठ को सरेआम बेचा जा रहा था एंड एक 19 साल की लड़की को हैरास किया जा रहा था। न्यूज़ आर्टिकल्स एंड मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बिप्लोबी दास लगभग 7 से 8 मंथ की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मतलब उसके अंदर अब एक 7 से 8 महीने का बच्चा था। एंड ये बात जब बिप्लोबी ने जगत सिंह को बताया तब जगत सिंह
बुरी तरीके से डर चुका था। जगत सिंह जो कि तीताबर इलाके में झूठ मूठ का रेपुटेशन लेके चलता था, अब जगत सिंह का ये भांडा बुरी तरीके से टूटने वाला था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जगत सिंह एक 63 ईयर का ओल्ड बूढ़ा था जो कि 19 साल के बिप्लोबी दास को शोषण कर रहा था। तो अब जगत सिंह के पास डू और डाई जैसा सिचुएशन था। जगत सिंह को कुछ करना था या फिर लोगों के हाथों मार खा के मरना था। बिकॉज यू ऑल ऑफ नो ये आसाम की ऑडियंस कैसी है। तो अब जगत सिंह ने एक प्लान बनाया अपने 2 बेटे के साथ जिनका नेम था जीवन सिंह एंड किसान सिंह। एंड वो लोग एक जान पहचान के डॉक्टर को पैसे खिला के बिप्लोबी दास का एबॉर्शन कराना चाहते थे। एंड जब जगत सिंह ने बिप्लोबी दास को एबॉर्शन करने के लिए बोला तब बिप्लोबी दास ने साफ साफ इनकार कर दिया। बिप्लोबी दास ने बोला कि उसे एबॉर्शन नहीं कराना है एंड उसे ये बच्चा चाहिए। एंड अब जगत सिंह बुरी तरीके से फंस चुका था। एंड हर बारात में जगत सिंह ने एक ब्रूटल फैसला लिया, बिप्लोबी दास का मर्डर। 7 नवंबर 2025 के दिन बिप्लोबी दास अपने कॉलेज में थी। बिप्लोबी ने अपने सारे क्लासेस कंप्लीट किए एंड अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके वो एक ऑटो पकड़ के अपने घर के तरफ जा। तभी जगत सिंह का कॉल आता है एंड वो बिप्लोबी से मिलने की बात कर रहा था एंड बिप्लोबी भी मिलने के लिए हाँ कर देता है। बिप्लोबी दास जगत सिंह के आश्रम के आसपास उसके शॉप के पास आके रुकता है एंड वहीं पे बिप्लोबी दास एंड जगत सिंह का बातचीत होता है। लेकिन उन दोनों की बातचीत को बिप्लोबी दास के एक फ्रेंड ने देख लिया था जो कि आगे जाके इस केस का एक टर्निंग पॉइंट बना। जगत सिंह का प्लान क्लियर था। जगत सिंह बिप्लोबी दास को अपने शॉप के अंदर ले जाता है, शॉप को पूरी तरीके से बंद कर देता है जिसके बाहर जगत सिंह के दोनों बेटे पहरा दे रहे थे ताकि कोई आसपास आए या फिर कोई आवाज हो तो वो उन्हें तुरंत इन्फॉर्म कर सके। शॉप के अंदर प्रेग्नेंट बिप्लोबी दास एंड जगत सिंह थे। बिप्लोबी दास जगत सिंह से बहुत बचने की कोशिश करता है लेकिन जगत सिंह बिप्लोबी दास का मर्डर कर देता है उस शॉप के अंदर। मौत का कारण स्ट्रैंगुलेशन था, मतलब जगत सिंह ने बिप्लोबी दास का हत्या गला दबाकर किया था। एंड जगत सिंह ने सिर्फ बिप्लोबी दास का नहीं उसके अंदर पलने वाले उस बच्चे को भी मार डाला था। मतलब जगत सिंह ने एक मर्डर नहीं 2 मर्डर किया था। एंड मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जगत सिंह ने बिप्लोबी दास को मारने से पहले सेक्सुअली असॉल्ट किया था बिना ये सोचे कि अब बिप्लोबी दास प्रेग्नेंट है। बिप्लोबी दास जगत सिंह के पास कॉलेज ड्रेस एंड कॉलेज बैग के साथ आई थी। जगत सिंह ने उसका मर्डर किया। मर्डर करने के बाद जगत सिंह ने उसी के शॉप के पीछे एक सेप्टिक टैंक में बिप्लोबी के बॉडी को फेंक दिया। फेंकने के बाद उसी सेप्टिक टैंक के ऊपर बिप्लोबी दास का बैग, कुछ नोटबुक्स एंड प्रेगा न्यूज़ का पैकेट था ताकि बाय चांस पुलिस अगर इस केस को इन्वेस्टिगेट करे तो ये केस कुछ अलग मोड़ पे नजर आए एंड समाज ये सोचे कि बिप्लोबी दास ने बिना शादी के प्रेग्नेंट हो चुका है एंड इसीलिए बिप्लोबी दास ने खुदकुशी कर लिया है। बिप्लोबी दास इज नाउ डेड, लेकिन उसकी फैमिली को क्या पता था कि बिप्लोबी डेड हो चुकी है। बिप्लोबी दास उस रात घर नहीं लौटी थी। तब बिप्लोबी के फैमिली ने तीताबर पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट रजिस्टर किया, लेकिन उस दिन तीताबर की पुलिस कंप्लेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, जिसके कारण उसके अगले दिन ही 8 नवंबर को तीताबर पुलिस स्टेशन के सामने भीड़ इकट्ठा हो जाता है एंड वो लोग इस कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नारे लगा रहे थे। इसके बाद पुलिस प्रेशर में आ जाती है एंड पुलिस तुरंत इस केस की इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर देता है एंड इसके बाद एलिजिटली 10 नवंबर के रात के 3:30 बजे जगत सिंह के शॉप के पीछे की सेप्टिक टैंक के अंदर बिप्लोबी दास के डेथ बॉडी को रेस्क्यू किया जाता है। पुलिस ने इस केस में जगत सिंह का रेफरेंस पाया था उसी फ्रेंड से जिसने 7 नवंबर को जगत सिंह एंड बिप्लोबी दास को जगत सिंह के शॉप के पास खड़े हुए बातचीत करते हुए देखा था। पुलिस 8 नवंबर को जगत सिंह को अरेस्ट करता है एंड जगत सिंह के खातिरदारी करने के बाद जगत सिंह सब कुछ उगलने लगता है एंड 10 दिसंबर को अनफॉर्चुनेटली पुलिस को बिप्लोबी दास की डेथ बॉडी मिलती है। जगत सिंह के साथ उसके दोनों बेटे को अरेस्ट किया जाता है एंड उस एबॉर्शन ट्राई करने वाले डॉक्टर को भी अरेस्ट किया जाता है। 11 नवंबर के दिन
तीताबर पुलिस स्टेशन के सामने इतनी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, इंसान चींटियों की तरह दिख रहे थे। वहाँ मौजूद थे नंदनाथ साकिया कॉलेज के स्टूडेंट्स, तीताबर के लोकल रेजिडेंट्स के लोग, मल्टीपल वुमेन ग्रुप्स एंड सोशल एक्टिविस्ट्स सब मिलके एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे। जनता ने इस केस को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक करने की डिमांड की। जनता ने जगत सिंह की फांसी की डिमांड की एंड जनता की डिमांड ये भी थी, अगर जगत सिंह को फांसी नहीं होगा तो पुलिस इनकाउंटर में जगत सिंह को मारा जाए। जनता ने सीएम हेमंत बिश्व शर्मा से भी अपील की कि इस केस को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक किया जाए। 7 नवंबर को विप्लवी दास की फैमिली ने पुलिस में विप्लवी दास का मिसिंग कंप्लेंट किया था, लेकिन तीताबर पुलिस स्टेशन में जो इंचार्ज ऑफिसर था उन्होंने उस दिन इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया था। इसी कारण से उस पुलिस ऑफिसर का सस्पेंशन हुआ एंड उनकी जगह एक दूसरे ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर को लाया गया। उन्होंने जनता के सामने आके बताया कि वो इस केस को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक करने की कोशिश करेंगे एंड ऑल एक्यूज्ड को कड़ी से कड़ी सजा देने की कोशिश करेंगे। जगत सिंह ने विप्लवी को सेक्सुअली अब्यूज किया, उसके बाद प्रेग्नेंट किया एंड उसके बाद उसने विप्लवी को मार डाला। ये क्लियरली पावर का मिसयूज एंड ट्रस्ट अब्यूज का केस लगता है। पुलिस ने इस केस की फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। विप्लवी के डेथ बॉडी का मेडिकल रिपोर्ट कलेक्ट किया जा रहा है एंड पोस्टमार्टम में डेथ का रिपोर्ट स्ट्रैंगुलेशन आया है। मेन एक्यूज्ड एंड विक्टिम के एज गैप के डिफरेंस ने जनता को और ज्यादा गुस्सा दिलाया है। मेन एक्यूज्ड के ऊपर आईपीसी 376, आईपीसी 302 एंड आईपीसी 201 एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के चार्जेस लगाया गया है एंड इस केस को सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए भी बहुत लोग जस्टिस फॉर विप्लवी दास के नारे लगा रहे हैं।